हेलो फ्रेंड्स, एमएस वर्ड का जो तीसरा क्लास है पार्ट 3 है। इसमें आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड का जो क्लास थर्ड में हम आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आप देखे थे फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे, पढ़ेंगे ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट एंड स्ट्राइक थ्रू। इसके बाद पढ़ेंगे हम सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद एक और है चेंज ऑफ केस। इसके बारे में पढ़ेंगे। इस 6 ऑप्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे क्या होता है। 6 ऑप्शन के बाद में पढ़ेंगे, एकदम पूरी के पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ग्रो फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट में का मतलब होता है, कहीं पे आप न्यूज़पेपर देखे होंगे, न्यूज़पेपर या फिर कहीं कहीं बुक्स में जो लिखा रहता है, तो जो पहला वर्ड होता है, वो क्या होता है, कहीं कहीं जो अपने स्टाइल के लिए क्या करते, पहले वर्ड्स को एक वर्ड हो या पहला एक लेटर हो या पहला वर्ड हो, तो देखोगे कि वो पहला बहुत बड़ा रहता है, काफ़ी बड़ा रहता है। लाइक इस तरह से बड़ा रहता है, इस तरह से बड़ा रहता है, और बाकी सारी छोटा में लिखा रहता है। इस तरह से देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ग्रो फॉन्ट का मतलब यही होता है कि जो जिस वर्ड को आप बड़ा करना चाहते हो, ग्रो मतलब बढ़ाना, जिस वर्ड को भी बड़ा करना चाहते हो तो उतना को सिलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद उसको ग्रो पे क्लिक करोगे तो वो बड़ा होते रहेगा। तो देखो, जिस फॉन्ट को आपको बढ़ाना है, जिसको वर्ड को बढ़ाना है, तो उसको पहले सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद ग्रो पे क्लिक करते रहो, जितना बढ़ाना बढ़ा कर दो, बाकी का बाकी छोटा रहेगा, वही बड़ा हो जाएगा। ये देखते हो अक्सर बुक्स या न्यूज़पेपर में हेडिंग्स में भी वो ऐसे लिख कर आता है, या ये दोनों का दोनों रहता है, या फिर कभी कोई में सिंगल वर्ड को ही बड़ा करता है। आप लोगों ने देखना कहीं पर लिखा रहा होता है ऐसे, सिंगल को मेरे को क्लिक करना पड़ेगा और ग्रो पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये होगा ग्रो। अब ग्रो का अपोजिट है श्रिंक। श्रिंक मतलब छोटा। अब छोटा करने के लिए मान लो कोई वर्ड छोटा है तो उसको छोटा कर दो, क्लिक श्रिंक कर दो। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा। समझ गए? मान लो कि ये देखो फॉन्ट 12 है, अभी इसको छोटा कर दो, श्रिंक हो जाएगा। सिंगल वर्ड श्रिंक हो गया छोटा, तो इसको बोलते हैं श्रिंक। ग्रो मतलब बड़ा, श्रिंक मतलब छोटा। ठीक है, अब ये हो गया आपका ग्रो और श्रिंक। इतना समझ में आया, ग्रो और श्रिंक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये चेंज ऑफ केस। चेंज ऑफ केस का मतलब होता है, चेंज ऑफ केस में पहले कितने होते हैं, देखिए यहाँ पर चेंज केस 5 तरह का होता है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे मेनू पर, देखिए सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है एंड टॉगल केस होता है। ये 5 तरह के केसेस होते हैं। फिर सुनो, सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है एंड टॉगल केस होता है। तो हम बात करेंगे पहले सेंटेंस केस के बारे में। सेंटेंस केस की मतलब होता है, हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस केस में क्या होता है, पहला भी सेंटेंस लिखे, मान लो सपोज दैट दिस इज अ बॉय। आप ये स्टॉप लिखेंगे तो आप इसके बाद ही, अब यहाँ से शुरू जब करेंगे तो यहाँ पे पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल में होगा। ही इज़ ए वेरी गुड बॉय। ठीक है, यहाँ पर फिर स्टॉप हो गया। फिर अभी कोई स्टार्ट करेंगे तो ही इज़, तो मतलब पढ़ा। अब ये होगा सेंटेंस, ये होगा सेंटेंस का, लेकिन जैसे ही हम स्टॉप डालेंगे उसके बाद जो लेटर हम लिखना शुरू करेंगे तो वो पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, इसके बाकी के बाकी सारा रनिंग में होगा। तो वैसे ही देखिए सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, देखो यहाँ से लेकर जो स्टॉप है उसके बाद फिर पहला बड़ा वर्ड हुआ, ये माने कि अभी पहले से ही सेंटेंस केस में है। ये इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। अब सेंटेंस केस को हमें चेंज करना है, किस में करना है, सपोज लोअर केस में करना है।
या अपर केस में करना है। तो चलिए देख हम करते हैं। तो पहले जितने को करना होगा उतना को सेलेक्ट करना है। मान लो कि पूरे पैराग्राफ्स को करना है या एक लाइन को करना है। मान लो कि यहाँ तक इस सेंटेंस तक हमें करना है इसको अपर केस में। तो यहाँ पर जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अपर केस पे क्लिक कर देंगे। अपर केस पे क्लिक कर देंगे। अपर केस पे क्लिक करने के बाद देखो पूरे के पूरे अपर केस में हो जाएगा, यानी कि हर एक वर्ड कैपिटल हो जाएगा। हर एक वर्ड कैपिटल हो जाएगा। जैसे ही कैपिटल हो जाएगा, ये पूरे का पूरे लेटर कैपिटल हो गया, तो इसको बोलते हैं हम अपर केस। ठीक है, अब ये हो गया अपर केस। लोअर केस में क्या हो जाएगा, जितने लोअर केस में क्या होता है कि सारे के सारे रनिंग में हो जाएगा, नहीं छोटे हो जाएगा। देखो सपोज दैट ये सारे के सारे अपर केस में है, अब इसको हमें लोअर केस में करना है। तो लोअर केस का मतलब है कि हर एक वर्ड स्मॉल लेटर में हो जाएगा। तो देखो हम स्मॉल लेटर में कर लोअर केस में करते हैं। देखो हर एक वर्ड, क्योंकि पहला जो ये सेंटेंस केस में था, तो सेंटेंस केस में जब था तो ये वो जो था वो बड़ा था, बाकी के बाकी रनिंग में था। जैसे ये कोई यू में यू जो है, यू में वाई जो है, वाई है हमारा कैपिटल, ये सेंटेंस केसेस है। बाकी देखो ऑन में, यहाँ पर ऑन में वो होना चाहिए था कैपिटल लेटर में, लेकिन क्या है अभी हमें स्मॉल लेटर में है, स्मॉल लेटर में है। तो ये हो जाएगा लोअर केस में। अभी इसे सेंटेंस केस में करना, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेंटेंस केस को करने के लिए, और इस पर हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे सेंटेंस केस पे, तो देखना वो जो है वो बड़ा हो जाएगा, बाकी के सब रनिंग में ही रहेगा। हो गया, देख लो। तो ये है चेंज ऑफ केसेस। ठीक है, ये तीन समझ में आ गया, अपर केस, लोअर केस एंड सेंटेंस केस, ये तीन समझ में आया। अभी अगला पढ़ेंगे जो, वो होगा हमारा कैपिटलाइज इच वर्ड। इसके कहने के उच्चारण से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो ये क्या कहना चाहता है, कैपिटलाइज इच वर्ड, माने कि हर एक वर्ड जो है उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। तो सपोज कि मेरे से ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के मुझे कैपिटलाइज इच वर्ड में करना है, तो देखना इसका हर एक जो वर्ड होगा, हर एक वर्ड का पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। देखना, देखो वेन का W कैपिटल, यू का U कैपिटल, क्रिएट का C कैपिटल, पिक्चर का P कैपिटल, चार्ट्स का C कैपिटल, और का O कैपिटल। यानी कि हर एक इस सेंटेंस में पहला जो वर्ड का पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर होता है, कैपिटलाइज इच वर्ड। इसको बोलते हैं, इस किसको बोलते हैं, कैपिटलाइज इच वर्ड। ठीक है, अब इसी को हम करना चाहते हैं। अगला क्या है, अगला जो है अगला जो है हमारा है दूसरा केस है टॉगल केसेस। अब टॉगल केसेस में इसमें क्या होगा, जो पहला है वो बड़ा हो गया। अब इस टॉगल केसेस में क्या होता है कि जो पहला जो है, हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है वो छोटा हो जाएगा। तो देखो हम सबसे पहले जहाँ तक करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने कि पहले लाइन को हमें करना है टॉगल केसेस में। इसको सेलेक्ट कर लिया, पूरे को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम जाएंगे चेंज ऑफ केस के मेनू बार को खोलेंगे और टॉगल केस पे करेंगे क्लिक। देखना पहला जो लेटर है वो कर दिया छोटा, वो कर दिया छोटा कर दिया, बाकी को सारे को बड़ा कर दिया टॉगल केसेस में। टॉगल केसेस में करते हैं सारे को, पहले वर्ड को छोटा कर देगा, अब बाकी को ये क्या करेगा, बड़ा कर देगा। देखिए सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो छोटा कर दिया, बाकी का कर दिया कैपिटल लेटर में कर दिया। ठीक है, तो ये इसका ये फंक्शन है। जिसे इतना दूर करना है तो हमें देखो कैसे कर देगा। ये इसने सेलेक्ट किया और टैगलाइन सेंटेंस में करता है। ये सेंटेंस को ले लेता हूँ, W को छोटा कर दिया, बाकी सबको बड़ा रखने दिया, यानी कि टॉगल केसेस को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज के क्लासेस है, पार्ट 3 जो है हमारा। इसमें हमने सीखा क्या भाई, चेंज ऑफ केस सीखा, लोअर केस और ग्रो फॉन्ट सीखा, और सीखा हमने श्रिंक फॉन्ट, चेंज ऑफ केस,
और अगला आप सीखेंगे हम इसमें स्ट्राइक थ्रो। अब स्ट्राइक थ्रो को क्या बोलते हैं, देख सपोज दैट कहीं कहीं देखोगे किसी वर्ड को गलत हो जाता है तो हम उसको काटना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कभी कभी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सपोज दैट कि कहीं लिखते हैं, देखो सपोज दैट में एक बात है कि एम ओ लिख दिया फादर, कोई फॉर्म लिखा था फादर ऑब्लिक मदर, ठीक है। अब आगे आगे में फादर है कि मदर है, अब लिखना चाहता है, दोनों में से कोई एक को लिखना चाहता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर सॉफ्ट कॉपी में सपोज मदर का यहाँ पर नाम लिखना है तो हम फादर को क्या करते हैं स्ट्राइक थ्रू लगाते हैं। उसको काटेंगे नहीं, वो फॉर्म है अगर फॉर्म में तो रहेगा, लेकिन उसको हम काट देंगे, हमें अगर अगले को पता चल जाए कि मदर का नाम लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फादर को और यहाँ पर दबा देंगे, तो यानी कि फादर कट गया और मदर रह गया, तो हम यहाँ पर मदर का नाम अगला हम कुछ भी जो टाइप कर सकते हैं, जो भी हमारा नाम है वहाँ पर टाइप कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रो, यानी कि जो भी ऑप्शन रहता है वो ऑप्शंस को कट करने के लिए किसी भी फॉर्म में चाहे कहीं भी जो इंडिकेट कर वहाँ पर रखना नहीं चाहते हैं वो बट उस फॉर्म में उसको शो करना चाहते हैं, उसको स्ट्राइक थ्रू मतलब उस टाइम वो वर्ड का काम नहीं है, अगला वर्ड पे काम कर रहे हैं। कोई भी वर्ड को जिसको भी, मान लो सपोज दैट चार्ट्स को हमें स्ट्राइक थ्रू करना था, चार्ट को सेलेक्ट करो और स्ट्राइक थ्रू करना है, मान लो पहला लाइन का यहाँ पर काम नहीं है तो पहले लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे और स्ट्राइक थ्रू कर देंगे, ठीक है। तो ये पहला लाइन हमारा स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा बट शो करेगा, ठीक है। जिस चीज़ को भी आप स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हो इसका यही काम है कि आप पूरे को पूरे सेलेक्ट करो और ये पूरी की पूरी स्ट्राइक थ्रू कर दो, ठीक है। हटाना है तो फिर उसको दोबारा से उसको सेलेक्ट करो और उसको स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करो, वो हट जाएगा। यह है स्ट्राइक थ्रू का। अब चलते हैं सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। ये जो है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट है, ठीक है। पहला हम देखते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट आप कभी केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो केमिस्ट्री में जो फार्मूला लिखा है, मान लो कि पानी का फार्मूला होता है H2O, H2O पानी का फार्मूला होता है जल का, ठीक है। तब अब H2O तो ऐसा नहीं लिखा रहता है, जो 2 होता है वो नीचे लिखा हो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के जो लिखने के लिए हम पता सबस्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे, हमें 2 को नीचे करना है तो 2 को पहले सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करके जैसे ही हम सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो H2O ऐसा लिखा होता है ना फार्मूला में, तो ये हो गया H2O, ठीक है। वैसे ही अब सुपर स्क्रिप्ट ये हो गया सबस्क्रिप्ट। अब हम पढ़ेंगे सुपर स्क्रिप्ट, ये जो अगला फंक्शन है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, सपोज हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में ए स्क्वायर, ठीक है, ये छोटा मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी तो हुआ नहीं, A2B2 हो गया, स्क्वायर तो हुआ नहीं। तब इसको हमें स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 2 को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे हम सुपर स्क्रिप्ट पे, ये देखो स्क्वायर हो गया। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। इसे लिखते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, तब 2 लिखना पड़ेगा, 2 ऐसा लिखाएगा नहीं, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो ये होता है सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। ये होता है जो दूसरा बोले ये सबस्क्रिप्ट। अभी दोनों फंक्शन समझ में आ गया कि किसका क्या यूज है। जितना आज मैं पढ़ाया, मैंने क्या क्या पढ़ाया, मैंने आज की क्लास में पढ़ा हमने ग्रो फॉन्ट, इसके बाद श्रिंक फॉन्ट, चेंज ऑफ केस, इसके बाद स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो आज का वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कर दो और कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का दबा लो ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।